Hello guys, welcome back to Aapka RPS. I am Ruth Pratap Singh with a new class and a new subject. Yes, I am talking about 11th class subject Maths. In this video, we will cover the 7th chapter of Maths subject of 11th class, that is permutation and combination. In this video, we will cover the first exercise, and in upcoming videos, we will cover further exercise and further topics. So without being late, let us start our video. तो हमारा पहला क्वेश्चन है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के 7.1 एक्सरसाइज का। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1, 2, 3, 4 एंड 5 एज्यूमिंग दैट रिपीटिशन ऑफ द डिजिट इज़ अलाउड। तो अब हमें कुछ डिजिट्स दे रखे हैं जो कि हैं, हम कर रहे हैं आंसर नंबर 1 फर्स्ट पार्ट। तो हमें जो डिजिट दिए हुए वो है 1, 2, 3, 4 एंड 5। इनसे हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है। अब पहला केस हमें कह रहा है कि कोई भी नंबर रिपीट हो सकता है, मतलब कि अगर इस तरह का नंबर बन रहा है तो ये भी कंसीडर किया जाएगा। अगर इस तरह से देखें तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए 3 कॉलम बना लेंगे। अब हम इसमें केसेस बनाएंगे कि कितने तरीके होंगे एक कॉलम को भरने के। तो हम पीछे से स्टार्ट करते हैं। तो इस वाले कॉलम को भरने के हमारे पास कितने तरीके हैं, ये अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास टोटल 5 नंबर्स हैं। तो इसको अगर हम भरना चाहें तो हम 5 तरीके से भर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम इसी जगह पे 5 भी रख सकते हैं, 4, 3, 2, 1, इनमें से कुछ भी रख सकते हैं। तो 5 तरीके हुए। अब दूसरा बॉक्स, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है तो इनमें से एक भी नंबर अभी हमारे पास खोया नहीं है, सारे नंबर हमारे पास हैं। तो यहाँ पे भी हम 5 ही रखेंगे। उसके बाद इस पार्ट पे देखें तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन होगी और यहाँ पे भी 5 में से कोई भी नंबर भर सकते हैं। तो अब फंडामेंटल प्रिंसिपल के हिसाब से अगर किसी m नंबर ऑफ़ वेज के लिए n डिफरेंट नंबर ऑफ़ वेज हैं तो हम m इंटू n करते हैं। इसलिए ये हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5, डेट विल गिव अस 125 या फिर 125 नंबर्स। तो ऐसे 125 नंबर हैं जो कि हम बना सकते हैं 3 डिजिट नंबर बाय यूजिंग दीज 5 डिजिट्स। अब हम इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो सेकंड पार्ट हमारा कहता है कि रिपीटिशन ऑफ द डिजिट इज़ नॉट अलाउड। अब यहाँ पे हमारे पास नंबर कम होते जाएंगे क्योंकि रिपीटिशन हम नहीं कर सकते। मतलब ये वाला जो केस था ये इस बार हम कंसीडर नहीं करेंगे, ये हम रॉन्ग हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन के लिए। तो अगेन हम 3 डब्बे बनाएंगे, 1 प्लेस, 10 एंड 100 प्लेस। एट 100 प्लेस हमारे पास 5 ऑप्शन है, 5 डिजिट हमें क्वेश्चन ने दिए तो 5 में से कुछ भी रख सकते हैं। सो यहाँ पे हमने 5 में से कुछ भी रखा है तो 5 तरीके। अब इन 5 में क्या डिफरेंस आया कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 5 रख दिया तो अब हमारे पास सिर्फ यही नंबर बचे, क्योंकि हम वापस 5 रखेंगे तो रिपीटिशन हो जाएगा जो कि हमें अलाउड नहीं है। तो इस वाले 10th प्लेस को भरने के सिर्फ 4 ही तरीके बचे। अगेन जब हम 1st प्लेस की बात करते हैं तो यहाँ पर अब भरने के तरीके और कम होंगे। क्यों? क्योंकि हमने 2 नंबर इन 5 में से कोई भर दिए हैं। तो यहाँ पे भरने के सिर्फ 3 ही तरीके हैं। फिर से हम फंडामेंटल प्रिंसिपल लगाएंगे। तो 5 इंटू 4 इंटू 3, दैट विल गिव अस 60 नंबर्स। तो ऐसे सिर्फ 60 नंबर्स हैं जो कि इन 5 डिजिट के मदद से बना सकते हैं और वो 3 डिजिट नंबर हैं। तो इससे पहले हम और आगे बढ़ें, मैं आपको एक चीज़ कंफर्म कर दूं कि अगर ये एक पॉइंट है A, ये पॉइंट है B और ये पॉइंट है C, अगर A टू B जाने के 2 तरीके हैं, फर्स्ट और सेकंड, और B टू C जाने के 3 तरीके हैं, A, B एंड C। तो अगर हम देख पा रहे हैं कि अगर मैं फर्स्ट रास्ते से जाऊं तो मेरे पास और 3 रास्ते हैं जाने के C के पास। अगर मुझे A टू C जाना है, इस केस में फर्स्ट टू B देन C। तो अब एक अगर इसको हम m कहें तो हर एक m नंबर के लिए हमारे पास n नंबर हैं। इस केस में हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो A टू B पहले केस के लिए हमारे पास कितने वेज हैं? 2।
और दूसरे तरफ हमारे पास कितने वेज हैं, 3 अलग अलग वेज, तो इंटू 3, मतलब हम 6 तरीके से ए से बी सी जा सकते हैं। ये होता है हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल। और दूसरा केस आता है जब हम केसेस बनाते हैं, जैसे ए टू बी अगर मुझे जाना है तो अगर मैं पहले रास्ते से आऊँ तो इसमें 3 केसेस बनेंगे। क्या, या तो मैं बी टू सी ए से जाऊँ, बी टू सी बी से जाऊँ, या बी टू सी से जाऊँ, ये है रास्ते। उसके बाद ये भी हो सकता है कि मैं दूसरा रास्ता चुनूँ, तो उसके लिए भी है कि ए से जाऊँ, बी से जाऊँ, तो सी से जाऊँ। तो अगर मैं 1 से जा रहा हूँ तो कितने वेज पड़ रहे हैं मेरे पास, 3 तरीके हैं। अगर 2 से जा रहा हूँ तो 3 तरीके। तो इन सबको अब हम ऐड करते हैं। तो जब हम केसेस बनाएंगे तो हम ऐड करेंगे, और जब हम फंडामेंटल प्रिंसिपल लगाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये हम पूरे चैप्टर में यूज़ करते रहेंगे ये मेथड। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मैनी 3-digit even number can be formed from the digit 1, 2, 3, 4, 5, 6 if the digit can be repeated? So now here, if we are doing second question, we have given the digits 1, 2, 3, 4, 5 and 6. तो इस वक्त हमारे पास 6 डिजिट्स हैं। इनमें से हमें कुछ डिजिट्स को चुनना है, 3 डिजिट्स को, और उनसे बताने के कितने नंबर्स बन सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक और कंडीशन है कि वो नंबर्स जितने भी बनेंगे वो इवन होने चाहिए। तो ऐसा तभी हो सकता है जब ये वाले डिजिट्स लास्ट में हो। तो इनको हम पहले सेलेक्ट कर लेंगे। सो इफ़ वी क्रिएट अ बॉक्स, तो इस लास्ट बॉक्स को भरने के हमारे पास 3 तरीके हैं, या तो 2 भरें, या 4 भरें, या 6 बने। उसके अलावा अगर हमने भरा तो वो ऑड नंबर बन जाएगा। अब बाकी जो बचते हैं, ये ध्यान रखिएगा कि इस क्वेश्चन में रिपीटिशन अलाउड है। तो अब हमारे पास नंबर की कमी नहीं है। तो कितने नंबर हमारे पास, 6। तो यहाँ पर हम 6 तरीके से भर सकते हैं। अब टेंस प्लेस की बात करें तो पहले ही मैंने बताया कि रिपीटिशन अलाउड है, तो यहाँ पर भी हमारे पास 6 के 6 नंबर है, कोई भी भर दो। तो इस वक्त हमने केसेस नहीं बनाए, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल यूज़ करेंगे, एंड दिस विल गिव यू 108। तो 108 ऐसे नंबर्स हैं जिनको हम इन डिजिट्स के द्वारा बना सकते हैं, जो कि सारे इवन नंबर होंगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी 4-letter code can be formed using the first 10 letters of the English alphabet if no letter can be repeated? हमें जो लॉक दिया है, जो कोड दिया है, उसमें 4 डिजिट्स हो सकते हैं, और हमें ऑप्शंस क्या हैं, फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब इन 10 लेटर्स में से कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए। तो पहले कोड को भरने के लिए हमारे पास 10 वेज हैं, हम 10 में से कोई भी भर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद सेकंड पार्ट को भरने के लिए हमारे पास सिर्फ 9 लेटर्स बचते हैं, क्योंकि एक हमने ऑलरेडी दे दिया और रिपीटिशन होना नहीं चाहिए। उसके बाद तीसरे ब्लॉक को भरने के लिए हमारे पास 8 वेज हैं, 8 ही लेटर बचे, 2 हम पहले भर चुके हैं, अब 3 हम पहले भर चुके हैं, तो 7 वेज लास्ट के लिए बचे। अब हम इसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल लगाएंगे और इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो आंसर मिलेगा वो होगा 5040। तो हमने ये पाया कि ऐसे 5040 कोड्स हैं जो कि इन 10 लेटर्स की मदद से बनाए जा सकते हैं इस कोड को फिल करने के लिए, और वो 4 डिजिट के होंगे। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन भी हो चुका है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें तो कहता है कि हाउ मैनी 5-digit टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9 इफ़ ईच नंबर स्टार्ट्स विथ 67 एंड नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस। एक कंडीशन दे दी है, क्या है, पहला तो जो टेलीफोन नंबर होगा वो 5 डिजिट्स का होगा। अब इसमें भी उसने क्या किया, ईच नंबर स्टार्ट्स विथ 67, मतलब कि पहले के 2 डिजिट 2 प्लेसेस तो इसने पहले ही भर दी। 10 नंबर्स थे हमारे पास, 2 नंबर हम खो चुके, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो अब हमारे पास सिर्फ 8 ही बचे डिजिट्स। तो यहाँ पे 8, अगेन 3 हम हटा चुके हैं, तो 7 एंड सिमिलरली 6। इसके मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा
336 नंबर्स। तो ऐसे 336 नंबर हैं जो कि 67 से स्टार्ट होंगे और वो 5 डिजिट्स के होंगे। अगला पार्ट, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्ड, हाउ मैनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। तो अब एक कॉइन है जिसको हमने 3 बार उछाला है, उसका हमने हर बार जो आउटकम आया है उसे हमने रिकॉर्ड कर दिया। तो अब ये बताना है कि उन 3 बार उछालने में कितने आउटकम्स आ सकते हैं, कितने तरह की पॉसिबल वेज हैं आउटकम्स आने के। तो आपको पता है कि एक कॉइन में या तो टेल आएगा या फिर हेड आएगा। तो कितने पॉसिबल वेज हुए, एक टॉस में 2 वेज हैं, कुछ भी आ सकता है। सेकंड टॉस करेंगे, अगेन दो ही तरीके हैं। नेक्स्ट अगेन 2 तरीके। अब ये हमने कोई केस नहीं बनाया, ये भी अभी वही प्रिंसिपल ही लग रहा है, तो इनको भी हम मल्टीप्लाई ही करेंगे। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो 8 होगा, मतलब कि 8 तरीक़ों से ये आउटकम्स निकल सकता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है 6th पार्ट, गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड, ईच सिग्नल रिक्वायर टू यूज़ ऑफ 2 फ्लैग्स, 1 बिलो द अदर। सो अब हमारे पास कुल 5 अलग अलग तरह का फ्लैग्स हैं और हमें कह दिया है कि हमें सिग्नल्स बनाने हैं। तो नंबर ऑफ़ फ्लैग्स जो होंगे पॉसिबल जो होंगे वो कैसे निकालेंगे, तो 5 थे, राइट। तो अब हमें ये भी कह रखा है कि जो 2 फ्लैग्स हैं उनमें से कोई एक होना कंपलसरी है। तो अब ये एक प्लेस तो आप भूल जाइए, मतलब कि कोई एक प्लेस हमने पहले ही बुक कर दी कि यही फ्लैग रहेगा इन दोनों में से। अब हमने क्या किया है, सिर्फ एक ही कंडीशन बनाई है। तो अब जो बचे हुए 4 फ्लैग्स हैं, राइट, उनके लिए हम टोटल 5 × 4 वेज से इस फ्लैग को कर सकते हैं। Thank you guys for watching the complete video. If you like the video, please like, subscribe and do not forget to share with your friends. If anyone is there who needs the notes of further subjects like chemistry, physics, etc., please give me a comment so that I can create videos on those topics.